देना मुझे बंद कर दिया तो पढ़ाई मेरी लड़खड़ाने लगी। तो जो भी आए रिश्तेदार को कहे हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आजकल प्यार की जरूरत नहीं है, पैसा की जरूरत है, क्योंकि बिना पैसे के तो पढ़ाई होती नहीं। और आप उसके आगे समझ लीजिए, अगर आप अपने बेटों को बाबू बनवाना चाहते हैं तो कम पैसा खर्च होता है, कम समय खर्च होता है। इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बनाना चाहोगे तो पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और मेहनत भी ज्यादा होगी। गलत कह रहा हूं क्या? और यदि आप कलेक्टर बनाना चाहते हैं, उसको आईएएस बनाना चाहते हैं, तो मालूम है ये बैठे ज्ञान सिंह भाई, इन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है। यहाँ सब लोग, बच्चा कहता है कि मैं दिल्ली जाना है, वहां पढ़ाई करनी है, तो पैसा खर्च करना पड़ता है। और पैसा कहीं से भी आए, लेकिन अपने बेटे अपनी औलाद की इच्छा के लिए पैसा आप खर्च करते हो। लेकिन यहां तो कलेक्टर की बात ही नहीं है, यहां तो शासक बनना है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सवाल है। और जब प्रधानमंत्री बनने का सवाल हो, शासक बनने का सवाल हो, तो आपको समय और उसके लिए पैसा भी देना पड़ता है। बताओ मुझे, इतनी बड़ी कुर्सी को हासिल करना है तो आपको आर्थिक संसाधन भी होने चाहिए। अब आर्थिक संसाधन, कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे यार अब पैसा का जरूरत है। सामान्य साथियों, मैं आपको बता दूं कि अन्य पार्टियों को बड़े बड़े पूंजीपति चंदा देते हैं। आप बताओ, कोनो पूंजीपति आपके समाज का है क्या, जो आपकी पार्टी को और आपके नेता को खोपड़ी बैठाने पर तैयार हो? ज्ञान सिंह भाई, आपके नेता आपके समाज को, बहुजन समाज को खोपड़ी पे बैठाने के लिए, यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैसा देगा क्या? नहीं देगा। तो फिर क्या होगा? पैसा कौन देगा? क्या मिशन मूवमेंट खत्म हो जाएगा? पैसा बहुजन समाज का वो गंभीर आदमी, वो मेहनती आदमी, जो जानता है कि सत्ता की हनक कितनी बड़ी चीज होती है, और सत्ता की हनक के लिए उस आदमी को अपनी जेब में से पैसा निकालने की जरूरत होगी। जरूरत होगी। नौकरी करते हुए भी मैं अपना समय भी देता था, और मैं बहन जी के कार्यक्रम के लिए 10,000 20,000 रुपया देने में कभी संकोच नहीं करता था। मान्यवर कांशीराम साहब के कार्यक्रम में हमने कहा था कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, अपने बाप की बरसी मना रहा हूं, जैसे बाप की बरसी मनाता हूं, वो चंदे से नहीं मनाई जाती है, तो मैं अपने बाप की बरसी मनाता हुए आपसे चंदा लेने की जरूरत नहीं। और हमने पूरा कार्यक्रम कराया। आज सम्मानित साथियों, भावना होनी चाहिए, पैसे वाला होना जरूरी नहीं है, भावना होनी चाहिए, दिल होना चाहिए पैसा देने का। और अगर पैसा देने का मन है तो पैसा जरूर निकल के आएगा। आज आदरणीय बहन जी का जो जन्मदिन है, उसको जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और इसके लिए सहयोग, और वो सहयोग बहन जी के लिए हार बनवाने के लिए नहीं है, बहन जी के लिए अंगूठी बनवाने के लिए नहीं है, वो सहयोग हम और आप सबकी तकदीर को संभालने का है, हम सबके को शासक बनाने का है। और जानते हो शासक बनाने के बाद होता क्या है? जो हाथ खाने वाले हैं वही हाथ परोसने वाले होते हैं जब शासक होते हैं। और बताइए, अगर परोसने वाले हाथ आपके हों तो डेगची में जौन सामान बढ़िया बढ़िया है हम परोस के खा सकते हैं, और दुश्मन परोसने वाला हो जाए तो क्या देगा आपको? मुर्गे की टांग अपने पास, छिटड़ा हमें दे देगा। यही होगा, यही होगा ना। तो दुश्मन आज तक, आजादी के बाद, आजादी से पहले, आजादी के बाद, भारत का संविधान बनने के बाद संविधान आपका रहा, लेकिन इस संविधान को लागू करने वाले दूसरे लोग थे। तो आपके पास कुछ आया ही नहीं, मास्टर चाबी आपके पास थी नहीं। और मास्टर चाबी आने के लिए, पाने के लिए आपको समय और धन की जरूरत होगी। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी लोग जिस हैसियत के हैं, बड़ी ईमानदारी से, कोई थोपना नहीं है कितना पैसा देना है, लेकिन बड़ी ईमानदारी से, बड़े काम के लिए बड़े चंदे की जरूरत है, उसी तरह से आप सब लोग बड़े ईमानदारी से
बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा चंदा दे करके आज फूलपुर की पुनः नाक ऊंची करेंगे और फूलपुर का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुख्य अतिथि महोदय बात करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मोदी।